हेलो दोस्तों, आई क्यू स्टडी विद पीके में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि सीटेट का जो परीक्षा होने वाला है वो 8 फरवरी 2026 को होने वाला परीक्षा है। तो इसमें जो है ना, हम सीटेट का जो है जो हिंदी से जो पूछेगा, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह क्लास फर्स्ट है, हिंदी का है। ठीक है, तो आज हम लोग करने वाले हैं सीटेट परीक्षा 8 फरवरी 2026 का जो होगा। आपको ये प्राथमिक स्तर का यानी 1 to 5 के लिए है। और ये हिंदी वर्णमाला में ये आपको मास्टर वीडियो होने वाला है। तो इसमें जो है ना, परीक्षा में आने वाला कुछ ऐसा प्रश्न है जो आपको परीक्षा में हूबहू देखने को मिलेगा। ये प्रीवियस ईयर है जो आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को अगर आप देख लेते हैं तो बहुत सारा प्रश्न जो है ना आपको डायरेक्ट एग्जाम में लड़ने को मिलेगा। तो ये मास्टर वीडियो है, यानी ये हिंदी वर्णमाला का जितना भी क्वेश्चन अभी तक पूछा गया है आपको एग्जाम में, वो एक ही वीडियो में, यानी हिंदी वर्णमाला का ये सेपरेट वीडियो है। तो इसी में जो है ना, ये मास्टर वीडियो हम लेकर आए हैं, इसी में आपको सारा प्रश्न देखने को मिलेगा। तो ये देख लीजिए आप लोग, हिंदी वर्णमाला का है, मास्टर वीडियो है। तो हिंदी वर्णमाला का है, एक ही क्लास में हिंदी वर्णमाला को जो है मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना दिए हैं। तो इसका नेक्स्ट क्लास भी आएगा। तो ये क्लास नंबर फर्स्ट है, इसे आप लोग देखिए। तो चलिए अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई एवं एनसीटीई नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित है शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट यूपी टेट। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, यहाँ क्या है, प्राथमिक स्तर कक्षा 1 to 5 बाल विकास एवं शिक्षण, पर्यावरणीय अध्ययन, गणित, भाषा, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, ये परीक्षा पॉइंटर है। तो आपको हम इसी बुक से करवाने वाले हैं। तो यहाँ विषय सूची दिया हुआ है, यहाँ भाग 1 में आपको बाल विकास दिया हुआ है। ठीक है, तो इसी तरह सबसे पहले हम आप लोगों के लिए हिंदी का करवा रहे हैं। तो आपको आगे हम इसमें दिखा रहे हैं, यहाँ देख लीजिए आप लोग। यहाँ आप देखिए क्या दिया हुआ है, संस्कृत इसके से पहले होगा हिंदी। यहाँ देखिए ये हिंदी है। हिंदी में जो है ना, अभी हम लोग हिंदी वर्णमाला आप लोगों के लिए कराए हैं क्लास फर्स्ट में। क्लास सेकेंड में आएगा वाक्य रचना, विराम चिन्ह एवं वर्तनी शुद्धता। तो चलिए आज हम लोग करने वाले हैं हिंदी वर्णमाला। एक ही वीडियो में हिंदी वर्णमाला के जितना भी प्रश्न पूछा गया सारा इसमें जो है हम करवा रहे हैं आप लोगों के लिए। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो ये हिंदी का फर्स्ट क्लास है, इसे आप लोग महा मैराथन समझिए, क्लास फर्स्ट लेके आए हैं, देख रहे हैं। तो ये हिंदी वर्णमाला का जितना भी प्रश्न अभी तक पूछा गया है, तो सारा प्रश्न जो है ना एक ही वीडियो में इसमें होने वाला है। तो ये जो है मास्टर वीडियो होने वाला है, जो आप लोगों का सीटेट का एग्जाम जो है 8 फरवरी से जो है। तो ये 1 to 5 यानी प्राइमरी लेवल का जो है ये आपको क्वेश्चन है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, रीट में भी पूछा गया 2011 में, इसमें एच टेट में भी पूछा गया नवंबर 2025 में। इसी तरह से ये क्वेश्चन बैंक है, पूछा गया है। तो आप लोगों के लिए रिवीजन के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए हम जो है ना प्रश्न से स्टार्ट करते हैं और आप लोग वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। तो इसमें क्या पूछ रहा है, पहला में इसमें देखिए तालव्य व्यंजन है। तो तालव्य व्यंजन क्या है, तो ये आपको है च छ ज, क्या है च छ ज, याद रखिएगा तालव्य व्यंजन। नेक्स्ट है, इस शब्द में ए स्वर नहीं है, क्या है, तो स्नेह स्नेह नहीं है। नेक्स्ट है, प्यास शब्द का वर्ण विच्छेद है। तो देखिए प्यास शब्द का पूछा है, तो प जोड़ य जोड़ आ जोड़ स जोड़ अ, क्या हो जाएगा, प्यास, याद रखिएगा इसका होगा। नेक्स्ट है अयुग्वाह, तो ये क्या हो जाएगा, आपको विसर्ग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विसर्ग। नेक्स्ट है संयुक्त व्यंजन छ की ध्वनि है। तो छ की ध्वनि कहाँ से निकलती है, तो यहाँ देखिए संयुक्त व्यंजन छ की ध्वनि है, तो क जोड़ अ जोड़ स। इसके बाद है नेक्स्ट है दंतव्य वर्ण, तो ये क्या है, त है, त। इसके बाद नेक्स्ट है, ये सारा क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, शब्दकोश में पहले आने वाला शब्द है। शब्दकोश में पहले आने वाला शब्द क्या कहलाता है, वक्त कहलाता है, क्या कहलाता है, वक्त। नेक्स्ट है व का उच्चारण स्थान है। व का उच्चारण स्थान कहाँ है, तो इसका है आपको दंतोष्ठ, ठीक है। तालम से ध्वनि का उच्चारण स्थान है, तो तालु है। इसका ड का उच्चारण स्थान है नासिक के ड। इसके बाद है शब्द जिन्हें हम लेखन तथा वाचन में प्रयोग करते हैं वे है, वे क्या आपको सक्रिय शब्द भंडार, क्या हो जाएगा, सक्रिय शब्द भंडार। इसके बाद है स्पर्श व्यंजन के उदाहरण है। तो स्पर्श व्यंजन के उदाहरण है आपको त थ
द ध। इसके बाद य र ल प व्यंजन है तो अंत अस्त है, क्या अंत अस्त। नेक्स्ट है स्वानिमित जागरूकता संबंधित है, किससे है तो ये है आपको बोले गए शब्दों में स्वनिमों को पहचान कर उन्हें परिवर्तन करने की योग्यता से है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या कह रहा है इसमें, शब्द सार्थक तभी कहे जाएंगे जब क्या होगा, तो इसका आंसर होगा आपको उनके निश्चित अर्थ हो। दंते वर्ण प्रयुक्त है न ल स से, ठीक है। नेक्स्ट है जब विभिन्न स्वानिमिक यानी व्यंजन या स्वर ध्वनिया को किसी एक अर्थपूर्ण शब्द का भाग बनाने के लिए किसी विशिष्ट अर्थ के साथ जोड़ते हैं तब यह क्या कहलाता है, तो अक्षर कहलाता है। नेक्स्ट है जब किसी स्वानिमिक की ध्वनि शब्द की वर्तनी के आधार पर बदलती है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं भाषा की अर्थपूर्ण लघुत्तम इकाई। नेक्स्ट है अल्प प्राण ध्वनि है तो ग जो है ना ये क्या है ग। नेक्स्ट है उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन यानी बड़ी न का स्थान कहाँ है, तो नासिक है। नेक्स्ट है इसके अभाव में हम पढ़ नहीं सकते हैं, किसके अभाव में नहीं पढ़ सकते हैं, यह पारा खड़ी से परिचय, याद रखिए इसके अभाव में हम नहीं पढ़ सकते हैं यानी इसके अभाव में हम पढ़ नहीं सकते तो 12 खड़ी के परिचय। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में हिंदी को स्थान दिया गया है, भारतीय संविधान में हिंदी को स्थान दिया गया है, ये दिया गया आपको कार्यालयी भाषा यानी कार्यालय में जो भाषा जो होता है ना उसी के रूप में। इसके बाद आपको संयुक्त व्यंजन इस वर्ण में है त्र में, किसमें त्र में है। नेक्स्ट है क जो री तो क्री हो जाएगा, क्या हो जाएगा क जो री क्या होगा क्री होगा। नेक्स्ट है अर्धस्वर है, क्या है तो अर्धस्वर है आपको य। नेक्स्ट है हिंदी की कंठ ध्वनियां है, देखिए हिंदी की कंठ ध्वनियां आपको क ख ग घ। इसके बाद है अल्प प्रांत तालव्य ध्वनि है आपको ज न, याद रखिएगा अल्प प्रांत तालव्य ध्वनि है ज न। इसके बाद नेक्स्ट है अभियंतर प्रयत्न के अनुसार वर्णों के उच्चारण के मुख्य रूप से भेद है कितने, तो 5 है, याद रखिएगा 5। नेक्स्ट है बड़ी री की मात्रा को छोड़कर और को लेकर व्यंजनों के साथ जब स्वरों के मिलाप को कहते हैं तो क्या कहते हैं 12 खड़ी कहते हैं। नेक्स्ट है आ का उच्चारण स्थल है तो कंठ है। हिंदी भाषा में वह ध्वनियां जो स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती है उसे क्या कहते हैं स्वर कहते हैं। नेक्स्ट है हिंदी में उच्चारण के आधार पर वर्ण कितने होते हैं 45, हिंदी में उच्चारण के आधार पर वर्ण 45 होते हैं। नेक्स्ट है जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है वे कहलाते हैं प्लुत स्वर, क्या है प्लुत स्वर। और ई ए हो गया। व्यंजन वर्णों की कुल संख्या कितनी है, तो 33 है, याद रखिएगा व्यंजन वर्णों की कुल संख्या 33 है। नेक्स्ट है यदि र की ध्वनि संयोग से पहले आए तो उसका रूप होगा क्या हो क्रम। नेक्स्ट है अक्षरों का हेर फेर क्या कहलाता है, तो वर्ण विपर्य। नेक्स्ट है पठन में स्वर्ण संकेत वे संकेत है क्या है, देखिए वे है आपको जो अर्थ बनाने की प्रक्रिया में सहायता करते हैं। नेक्स्ट है हिंदी वर्णमाला में वर्णों की प्रथम तृतीय व पंचम व्यंजनों ध्वनियों को प्राणत्व के आधार पर क्या कहते हैं, इसे कहते हैं अल्प प्राण, क्या कहते हैं अल्प प्राण। इसके बाद प्रयत्न के आधार पर व्यंजन के भेद होते हैं 2। इसके बाद र और ढ व्यंजन है क्या है, तो उत्क्षिप्त, क्या है उत्क्षिप्त। नेक्स्ट है सभी वर्ण व्याकरण सम्मत ढंग से और निश्चित क्रम में लिखना है तो वर्णमाला। नेक्स्ट है ज्ञों में विलन है क्या है, ज्ञों में मिलन है तो है ज और ज्ञ। नेक्स्ट है ऊष्म व्यंजन है क्या है, तालम से मूर्धन स और ह। नेक्स्ट है चित्रहार का वर्ण विच्छेद है च जोड़ ई जोड़ ई त र जोड़ अ जोड़ ह जोड़ आ जोड़ र जोड़ अ। नेक्स्ट है र और ढ ध्वनियां नहीं आती है शब्द के पहले, तालम से ध्वनि का उच्चारण स्थान है तालु, क्या है तालु है तालु। नेक्स्ट है भाषा में ध्वनि की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, भाषा में ध्वनि की सबसे छोटी सार्थक इकाई कहलाती है स्वनिम। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में हिंदी भाषा
को दर्जा दिया गया राजभाषा के रूप में। नेक्स्ट है हिंदी भारत की डैश है क्या राजभाषा है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान हिंदी भाषा का स्थान क्या है राजभाषा नहीं, ऑफिशियल भाषा क्या हिंदी है। नेक्स्ट भारतीय संविधान में अंग्रेजी भाषा का स्थान है राजभाषा है। ठीक है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं कितनी, तो 22 भाषाएं हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है बोडो। इसके बाद है एक बोली मानक बोली का दर्जा पाने के लिए जिन चरणों से गुजरती है क्या है, चयन, संहिता कर, उद्देश्य का निर्धारण। नेक्स्ट है यह अंतर संबंधित और नियम शासित चिन्ह व्यवस्थाओं से बनी है, यह सामाजिक है और अभिव्यक्त करने यानी खोजबीन करने, अर्थ संप्रेषित करने के संदर्भ में सिर्फ मानव के पास है, यह है क्या है, तो भाषा है। नेक्स्ट है प्रथम भाषा अर्जन के लिए सही है, यह प्राकृतिक रूप से अर्जित की जाती है। नेक्स्ट भाषा और विचार क्या है, एक दूसरे को पोषित करते हैं, क्या करते हैं, पोषित। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में अंग्रेजी भाषा का स्थान क्या है, सब कार्यालयी भाषा है। नेक्स्ट है प्रत्येक भाषा की अद्वितीय ध्वनि संरचना तथा शब्दावली होती है, भाषा की यह विशेषता प्रदर्शित करती है, तो भाषा एक व्यवस्था है। हिंदी भाषा की बोलियां हैं कितना, 18, याद रखिएगा हिंदी भाषा की बोलियां कितना, 18 है। नेक्स्ट है इस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है, किस देश में, तो मॉरिशस में। नेक्स्ट है सामाजिक बोली को परिभाषित करता है व्यक्तियों के समूह अथवा समुदाय की भाषा के वाक्य विशेषताएं पे। नेक्स्ट प्रश्न है संकेत भाषा क्या है, तो संकेत भाषा वह है व्याकरण के साथ एक स्वाभाविक भाषा। नेक्स्ट है जो लोग अनेक भाषाएं जानते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो बहुभाषी कहते हैं, याद रखिएगा बहुभाषी। नेक्स्ट हिंदी भाषा के मानकीकरण का संश्लिष्ट प्रयास इस पत्रिका में किया गया है, तो सरस्वती में। नेक्स्ट है संस्कृत ध्वनियां के वैज्ञानिक आधार पर वर्गीकृत है, तो देवनागरी वर्णमाला में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हिंदी भाषा का मानकीकरण करने वाली संस्था को जाना जाता है, तो केंद्रीय हिंदी निदेशालय के द्वारा। नेक्स्ट है इंसानी भाषा का विकास प्राकृतिक वस्तुओं को स्वाभाविक आवाजों को पहचानने से शुरू हुआ, यह कथन क्या है, तो सत्य है। नेक्स्ट है हिंदी को आम बोलचाल की भाषा में क्या कहा जाता है, तो जॉर्ज हिंदी को आम बोलचाल की भाषा कहा था, किसने कहा था, यह कहा था आपको जॉर्ज ग्रियर्सन ने। नेक्स्ट है ग्रियर्सन के अनुसार भारत में कुल बोलियां हैं कितनी है, तो 544, कितना है, तो 544 याद रखिएगा। नेक्स्ट है भाषा से तात्पर्य है ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचार प्रकट करना। नेक्स्ट है भारतीय भाषाओं को संविधान की डैश अनुसूची में शामिल किया गया था, अष्टम। नेक्स्ट हिंदी वस्तुतः डैश भाषा का शब्द है, तो फारसी का। नेक्स्ट हिंदी की मूल उत्पत्ति डैश अपभ्रंश से मानी जाती है, तो शौरसेनी से। नेक्स्ट है संविधान के अनुच्छेद 351 उल्लेख है हिंदी के विकास के निर्देश से। नेक्स्ट प्रश्न है हिंदी का उद्भव अपभ्रंश की अंतिम अवस्था से स्वीकार करते हैं, तो अपहट। नेक्स्ट है हिंदी बोलियों में डैश बोलियां का साहित्य सबसे प्राचीन और रूपात्मक है, तो राजस्थानी। ठीक है, नेक्स्ट है भाषा होती है, भाषा कैसी होती है, तो भाषा जो है आपको परिवर्तनशील होती है। नेक्स्ट प्रश्न है हिंदी की लिपि है, हिंदी की लिपि है तो देवनागरी है, याद रखिएगा। हिंदी भाषा में बोलियों की संख्या कितनी है, तो 18। नेक्स्ट प्रश्न है हिंदी की प्रमुख बोलियां हैं ब्रज भाषा और अवधी। नेक्स्ट है भाषा से अभिप्राय है, देखिए व्यवस्थाओं की व्यवस्था है। नेक्स्ट है बोली से तात्पर्य क्या है, इसका आंसर होगा किसी एक क्षेत्र या सामाजिक समूह की वाचन विशेषता से। नेक्स्ट प्रश्न है हिंदी भाषा की आदि जननी है, तो संस्कृत है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ी का संबंध है आपको पूर्वी हिंदी से। नेक्स्ट है भाषा के विषय में मूल सत्य है आपको भाषा प्रतीकात्मक। नेक्स्ट है भाषा का तात्पर्य है सरकारी कामकाज की भाषा से। नेक्स्ट प्रश्न है क्षेत्रीय बोली है आपको क्षेत्र की भाषा वाक्य विशेषता से। नेक्स्ट है संकेत भाषा के संबंध में सत्य है कि आपको संकेत भाषा प्राकृतिक भाषा है। नेक्स्ट है भाषा के बारे में ये सही है एक भाषा की कई बोलियां होती है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाएं दर्ज है, तो 22 भाषा याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा है, तो प्राकृत है, क्या है, प्राकृत। तो दोस्तों ये भी जितना भी क्वेश्चन जो है ना अभी तक जो जैसे यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग सीटेट में है
इसी तरह से यूटेट में है, झारखंड टेट में है, तो जितना भी पूछा गया ना, जैसे आसाम टेट में है तो सारा प्रीवियस ईयर प्रश्न है। और यह हिंदी का जो है ना, आपको हिंदी कौन सा चैप्टर है, ये फर्स्ट क्लास है और इसमें से बहुत सारा प्रश्न आने की संभावना है। देखिए ये हिंदी का क्लास फर्स्ट है और हिंदी वर्णमाला का प्रश्न है, तो इसे आप लोग ध्यान से देखिएगा। और इसका इसका जो है ना आपको पीडीएफ जो है ना, पीडीएफ आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, वहां से जुड़ जाइएगा तो पीडीएफ मिल जाएगा। तो आप लोग जो है इसको पूरा अच्छा से देख लीजिए, क्योंकि 8 फरवरी से आप लोग का एग्जाम है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो नेक्स्ट क्लास जो हम लोग करने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास कौन सा होगा, इसमें क्लास नंबर 2 जो करने वाले हैं, इसमें देखिए क्लास नंबर 2 होगा वाक्य रचना से, विराम चिन्ह एवं वर्तनी शुद्धि से होगा।